वेलकम इन भीम 99 स्टडी। विद्यार्थियों, आज हम अधिगम अक्षम्य बालक के बारे में पढ़ेंगे जो कि सीटेट में पूछे जाने वाला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक कर लीजिए। अधिगम अक्षम्य बालक किसे कहते हैं? तो ऐसे बालक वे होते हैं जो सामान्य बुद्धि के होते हैं परंतु सीखने की दृष्टि से किसी न किसी प्रकार की विकार होती है इनमें, जैसे कि सुनने में, बोलने, पढ़ने, लिखने, तर्क करने, गणितीय क्रियाएं करने में कठिनाई होती है। तो ऐसे बालकों को हम लोग कहते हैं अधिगम अक्षम्य बालक। और अधिगम अक्षम्य बालकों के कुछ प्रकार है, जैसे डिस्लेक्सिया, असखिया, हाइपरलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया। तो चलिए उनके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। अधिगम अक्षम्य बालक के प्रकार। अधिगम अक्षम्य बालक के प्रकार, तो इसमें हम देखेंगे पहला प्रकार है अखसिया। तो अखसिया ऐसे लोगों को कहते हैं जिसे सुने ही भाषा को ग्रहण करने में कठिनाई होती है। अगर व्यक्ति कुछ भाषा ग्रहण कर लेता है लेकिन उसे कुछ व्यक्ति जो भाषा सुनता है उसे ग्रहण करने में कठिनाई होती है। अगला टाइप है डिसलेक्सिया। तो वाक्यों को पढ़ने में समस्या होती है, तो ऐसे व्यक्ति को डिसलेक्सिया कहते हैं। जैसे स को ये लोग स पढ़ेंगे तो कुछ इस प्रकार की बीमारियां होती है। जैसे CAR को पढ़ेंगे RRAC, तो ऐसी बीमारियों को बोलते हैं डिसलेक्सिया। अगला है डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया किसी शब्द या वाक्य को गलत लिखना और उसका उच्चारण करना। डिस्ग्राफिया में किसी शब्द या वाक्य को गलत लिखना और उसका उच्चारण करना डिस्ग्राफिया कहलाता है। जैसे कि ईजी को सा पढ़ेंगे, ईजी को सा पढ़ेंगे तो इसे डिस्ग्राफिया की बीमारी है। अगला है डिस्कैल्कुलिया। तो गणितीय गणना करने में जो त्रुटि होती है इसे डिस्कैल्कुलिया कहते हैं। जैसे 3 का 5 में गुणा करने पर 15 आता है तो इसको 51 पढ़ा जाएगा। तो 15 को 51 पढ़ रहे हैं तो ऐसे बीमारियों को कहेंगे डिस्कैल्कुलिया। एक बीमारी है हाइपरलेक्सिया। हाइपरलेक्सिया जो बीमारी होती है इसमें शब्द या वाक्य को ठीक से नहीं समझ पाना या बिल्कुल नहीं समझ पाना, तो ऐसी बीमारियों को हाइपरलेक्सिया कहते हैं। तो चलिए ऐसे कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि एलेक्सिया किसे कहते हैं? एलेक्सिया किसे कहते हैं या कौन सी बीमारी? पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या सुनने की अक्षमता। तो एलेक्सिया जो बीमारी होती है इसे पढ़ने की अक्षमता कहते हैं। अगला प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा का बच्चा C को D और D को C पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? मलेरिया से, डिसलेक्सिया से, फाइलेरिया से या टाइफाइड से? तो ये सारी बीमारियां नहीं हो सकती है, मच्छर से होने वाली बीमारियां हैं। टाइफाइड है, फाइलेरिया है, मलेरिया है, किसी न किसी प्रोटोजोआ या कवक या जो जीवाणु विषाणु होते हैं इनसे होने वाले रोग है। लेकिन डिसलेक्सिया जो बीमारी है यह
पढ़ने से संबंधित बीमारी है। जब सी को डी पढ़ रहे हैं और डी को सी पढ़ रहे हैं तो ऐसे बीमारी को डिसलेक्सिया कहते हैं, यानी कि पढ़ने में होने वाली प्रॉब्लम को डिसलेक्सिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका उदाहरण है? तो लिखने संबंधित बीमारी जिसको होती है उसको बोलते हैं डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में लिखने संबंधित बीमारी होती है। जो डिस्कैलकुलिया होती है, गणितीय गणनाएं करने में अक्षमता होती है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जो 9 में 4 का गुणा करके 36 की जगह 63 लिख देता है, उसे कौन सी बीमारी है? तो उसे डिसलेक्सिया बीमारी है। नहीं, उसको डिसकैलकुलिया है। गणितीय गणना करने में जिससे समस्या होती है उसे डिसकैलकुलिया कहते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कर लीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।